कृतिकॉन। मेरा नाम जोश है। मैं 20 साल का हूँ। ये घटना लगभग 4 महीने पहले की है, जब मैं कॉलेज के अपने पहले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू करने के लिए दूसरे स्टेट गया था। मेरी फाइनेंशियल एड में रहने का खर्चा शामिल नहीं था, इसलिए मुझे कैंपस के बाहर रहने के लिए जगह ढूंढने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। खुशकिस्मती से अपने पेरेंट्स की मदद से 2 सेमेस्टर के लिए घर किराए पर मिल गया। ये एक छोटा 1 मंजिला घर था जो कैंपस से बस थोड़ी ही दूर था। ये बहुत अच्छा घर नहीं था, लेकिन उस समय मैं इतना ही खर्चा उठा सकता था। आसपास के घरों में रहने वाले ज़्यादातर लोग मुझसे काफ़ी बड़े थे। हालांकि कैंपस के बाहर रहने पर ऐसा होना आम बात है, लेकिन कुछ घर छोड़कर एक आदमी रहता था जिससे बहुत अजीब सी वाइब आती थी। मैं अंदाज़ा लगा के कह सकता हूँ वो 50 या 60 साल का होगा। वो सुबह सुबह अपने कुत्ते के साथ लंबी सैर पर निकलता और मुझे गुड मॉर्निंग कहने के लिए मेरा दरवाज़ा नॉक करता। शुरू में ये उतना अजीब नहीं लगा, लेकिन वो हर रोज़ ये करने लगा, जिससे मुझे थोड़ी चिढ़ होने लगी। वो हमेशा फालतू की बातें शुरू करने की कोशिश करता जिनमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर मैं कभी उससे बात न करने का कोई बहाना बनाता तो इग्नोर करके फिर से बात करता। हद तो तब हो गई जब मैंने उससे कहा कि मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, और वो मेरे साथ कैंपस तक चला गया। वो सिर्फ मेरा पीछा तभी छोड़ता था जब मैं कोई बिल्डिंग में घुस जाता था। मैंने उसे दूर करने के लिए रूखे जवाब देता तो वो और भी ज़्यादा बात करता। मैं तेज चलता तो वो भी तेज चलने लगता। ये सब अच्छे खासे 2 हफ्तों तक चला। एक दिन सुबह मैंने उसे पोलाइटली कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कॉलेज जाना होता है। ऐसा लगा वो समझ गया, लेकिन उसने मुझे निराशा भरी नज़रों से देखा। मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं ये सबसे चिढ़ गया था। मुझे याद है एक पड़ोसी ने बताया था कि उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, लेकिन वो कभी कोई हिंसा नहीं किया है। मैंने पूछा कि वो सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। उसने कहा मुझे क्या पता, आप प्रॉपर्टी मैनेजर से पूछो। हफ्ते बीत गए, मैंने उसे नहीं देखा, न ही मैंने उसे कुत्ते के साथ बाहर जाते हुए देखा। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने यह सोचकर टाल दिया कि शायद वो समझ गया। वह हफ्ते मेरे लिए नॉर्मल थे और मैं पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था, दोस्तों के साथ घूम फिर रहा था। जिंदगी नॉर्मल रूप से चलती रही। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैं अपने कमरे में अपने मिड टर्म की पढ़ाई कर रहा था, तभी मुझे अपनी खिड़की पर किसी छोटी चीज़ के टकराने की आवाज़ सुनाई दी। पर्दे ढके हुए थे इसलिए मैं देख नहीं पाया। 10 सेकंड बाद मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। ये एक छोटा पत्थर था जो मेरी खिड़की से टकरा रहा था। मैं उठा, पर्दे खोले तो देखा कि वो आदमी बाहर एक मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ा था। ये अपने आप में काफ़ी अजीब था। वो फुटपाथ पर नहीं था, बल्कि घर की ड्राइववे पर था। काफ़ी देर हो चुकी थी, मुझे नींद आ रही थी। मैंने बस अपने पर्दे बंद करके उसे इग्नोर कर दिया, हालांकि मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। मैंने सारी लाइटें बंद कर दी, घर का डोर विंडोज बंद किया ताकि वो अंदर ना आ सके। अगली सुबह मैंने धीरे से सामने का डोर खोला, ये देखने के लिए कि वो अभी भी बाहर है या नहीं। जब रास्ता साफ देखा तो मैं तेज़ी से कैंपस की तरफ भागा। पीछे मुड़कर देख रहा था कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। मैं अपनी क्लास में गया, कुछ दोस्तों के साथ घूमा और शाम होते होते घर वापस आ गया। और कुछ ऐसा देखा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने घर के बाहर 3 या 4 पुलिस की गाड़ियाँ और एक एम्बुलेंस खड़ी देखी। उनकी लाइटें रेडियो की आवाज़ के ऊपर से चमक रही थी। मैंने एक आदमी को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में डालते हुए देखा, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। फिर मैंने पुलिस को अपने उस डरावने पड़ोसी को हथकड़ी लगाकर एक पुलिस की गाड़ी में बिठाते हुए देखा। जब मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि जिसे चोट लगी थी वो मीटर रीडर था। मैं इस बारे में पूरी तरह से भूल गया था, क्योंकि मैं मीटर रीडर से सिर्फ एक बार मिला था, जब मैं यहाँ रहने आया था। कानून के अनुसार एक मीटर रीडर घर में कभी भी घुस सकता है, आप घर में हो या ना हो। उसके पास मेरे घर की चाबियाँ थी और वो बेसमेंट में मीटर चेक करने के लिए पिछले दरवाजे से घुसा था।
बेसमेंट में मेरा पड़ोसी उसका इंतज़ार कर रहा था। इसने मेरे किचन से चाकू उठाकर उसके कंधे में घोंप दिया। वो मेरे घर में इसलिए था क्योंकि शायद वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने ज़रूर मीटर रीडर को गलती से हमला किया होगा। मैं सुन के दंग रह गया जब मुझे ये पता चला कि किसी आदमी ने उस पागल आदमी को मेरे घर में घुसते हुए देख लिया था और पुलिस को फ़ोन कर दिया था। कुछ दिनों बाद मुझे कैंपस के बाहर एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। मेरे पेरेंट्स ने जो भी पैसे दिए थे वो वापस मिल गए। मैं कुछ सालों में ग्रेजुएट होने वाला हूँ, लेकिन मुझे कॉलेज की ज़रूर याद आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे दोबारा कभी ऐसी किसी चीज़ का सामना ना करना पड़े। दो साल पहले मैंने 28 साल की उम्र में पहली बार एक घर खरीदा। आप कह सकते हैं ये मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था। मुझे खुद पर इससे ज़्यादा गर्व हो ही नहीं सकता था। मैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इस तरह के लोगों के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करता था, इसलिए मैं अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। मेरे ज़्यादातर पड़ोसी अच्छे थे, कुछ के बच्चे थे कुछ के नहीं, और वे ज़्यादातर अपने आप में ही रहते थे। घर में बस मैं और मेरा कुत्ता माइलो थे। माइलो एक सफ़ेद डॉगी अर्जेंटीना नस्ल का कुत्ता था, जिसका कद एक छोटे घोड़े जितना था और उसका वाइट इतना पावरफुल था कि किसी का हाथ पैर उखाड़ सकता था। मैं बस इतना कहूँगा कि उसके होते हुए मेरे घर में घुसने वाले की किस्मत अच्छी नहीं होगी। शिफ्ट होने से पहले हफ्ते में मैं अपने एक पड़ोसी से मिला, जिसने मुझे ग्रीटिंग दिया और साथ में एक बेच शुगर कुकीज़ भी दी, जो आमतौर पर किसी नए पड़ोस में आने पर आपको मिलता है। उसने अपना नाम ब्रेंडा बताया और कहा वो सड़क के उस पार रहती है और मुझसे मिलकर अच्छा लगा। वो एक प्यारी सी बूढ़ी औरत थी जिसका दिल बहुत अच्छा था। ब्रेंडा ने बताया कि उसकी कुकीज़ घर की बनी हुई है और ये उसकी अपनी रेसिपी है। हैरानी की बात यह है कि मुझे गेहूं के आटे से एलर्जी थी, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। मैं इसे किचन के काउंटर पर रख दिया और सोच ही रहा था कि मुझे ये फेंक देना चाहिए या किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। मैंने अपना सारा सामान शिफ्ट कर दिया था। मैंने अपने बचपन के कुछ दोस्तों को बियर के साथ मौज करने के लिए घर पे बुलाया था। रात के 9 बज चुके थे। मुझे अगली सुबह काम पर जाना था। मुझे पता था कि मेरे दोस्त ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। जब वे आए तो हमने टीवी पर एक फुटबॉल का मैच देखा, डिनर किया और बस मज़े किए। हम सब आपस में बातें कर रहे थे, हाथों में बियर लिए खूब मज़े कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि माइलो एक अजीब सी पोजीशन में मुझे घूर रहा है। मैंने मजाक में उससे पूछा क्या हुआ, और उसने हल्की सी कराहट के साथ जवाब दिया और वापस लेट गया। तभी मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। माइलो मेरे पास लगभग 5 साल से था। मैंने एक बार भी उसे ऐसा बर्ताव करते नहीं देखा था। अब मैं जाहिर तौर पर कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका रवैया हर मिनट बदल रहा हो। एक मिनट वो खुश होता और अगले ही पल वो दुखी हो जाता। उसके अगले मिनट बिल्कुल गुस्से में। वो पूरा बदल गया था। मेरे एक दोस्त की गर्लफ्रेंड जो जानवरों की डॉक्टर थी, मैंने उसे बताया कि क्या हो रहा है। उसने तुरंत पूछना शुरू कर दिया कि क्या मैंने उसे ऐसा कुछ खिलाया जो उसे नहीं खाना चाहिए या कोई मेडिसिन। मैं नहीं कहने वाला था, तभी मुझे टेबल पर रखी कुकीज़ के बारे में याद आया और सच में मुझे प्लास्टिक की प्लेट के साथ आधी दर्जन कुकीज़ बिखरी हुई मिली। जब मैं नहीं देख रहा था तब माइलो ने ज़रूर मेरे स्पेशल ट्रीट का मज़ा लिया होगा। मैंने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया था। मेरे 2 दोस्तों को जाना पड़ा, जबकि एक दोस्त ने माइलो को डॉक्टर के पास ले जाने में मेरी मदद की। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो बस मरने ही वाला था। डॉक्टर ने बताया कि ये सीरियस है, ये नॉर्मल नहीं है। उन्होंने उस पर कुछ टेस्ट किए और जो उन्हें मिला उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। माइलो के सिस्टम में ब्रेडीफेकम के हाई ट्रेसेज पाए गए। ये खतरनाक जहर है जिसका इस्तेमाल चूहों को मारने के लिए किया जाता है। जब इंसान इसे खाते हैं तो ये आपके शरीर को सुन्न कर देता है। हल्के फुल्के लक्षणों से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ घंटों बाद बढ़ जाता है। हमें पता चल गया था कि इसे कुकीज़ के अंदर मिलाया गया था। पुलिस ने मुझसे कुकीज़ देने वाली महिला के बारे में जानकारी ले ली और पूरे पड़ोस की तलाशी के बाद वो कहीं नहीं मिली। सच कहूँ तो मुझे ये भी पता नहीं था कि वो पड़ोस में रहती भी या नहीं। उसने मुझे क्यों निशाना बनाया और उसने कुकीज़ में चूहे का जहर क्यों डाला, ये अभी भी स्पष्ट नहीं है।
शुक्र है माइलो बच गया और आज भी वो मेरा सबसे खुशमिजाज साथी है। मेरी शादी हो गई है और अभी हमारा पहला बच्चा हुआ है जो माइलो को बहुत प्यार करता है। मैं उन सब की अच्छे से ध्यान रखता हूँ।